हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल शेयर के ऊपर। आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर में आज हम लोगों को 4.25% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला। स्टॉक जो है अपने मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो स्टॉक में अभी हम लोगों को बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटली भी स्टॉक को देखेंगे, जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट फंडामेंटली सपोर्ट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि हम लोग लगातार जो है इंपॉर्टेंट चार्ट्स को शेयर करते रहते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पे आपको शेयर किया था हेरिटेज फूड के चार्ट को। 455 के लेवल पे स्टॉक को हम लोगों ने शेयर किया था। आज स्टॉक में 20% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। ठीक इसी तरह अगर बात करेंगे, मॉर्निंग में मैंने शेयर किया था कोचिन शिपयार्ड के शेयर में। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा था और स्टॉक में जो है इनिशियल फर्स्ट 15 मिनट में 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। तो लगातार जहां पे भी लगता है जो स्टॉक डाउन जा सकता है या अप जा सकता है, तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर बात करेंगे तो मझगांव डॉकयार्ड का भी आज हम लोग यहाँ पे चार्ट शेयर किए थे, जहां पे कि एक अच्छा इनिशियली गिरावट हुआ, वापस से इस लेवल को जो ब्रेकआउट लेवल था 2500 का उसको रीटेस्ट किया, उसके नीचे भी गया, बट उसके बाद जो है वापस से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ठीक इसी तरह लगातार जो है हम लोग स्टॉक को शेयर करते रहते हैं, जहां पे भी कुछ अच्छा प्रोबेबिलिटी दिखता है ब्रेकआउट होने का या फिर ब्रेकआउट जोन का रीटेस्ट होने का या फिर ब्रेकडाउन होने का, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहे, आप लोगों के पास सारी जानकारी पहुंचती रहे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन केस अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिंड मैसेज में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप जाके वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल शेयर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग टेक्निकली बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फंडामेंटली भी बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे है। सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 7 ईयर के बाद इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम स्टॉक इस लेवल के ऊपर 2017 के नवंबर मंथ में स्टॉक जो है 200 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से सितंबर 2017 में स्टॉक 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है लिस्ट होने के बाद, और उसके बाद एक बार के लिए नवंबर 2017 में इस लेवल के ऊपर जाने का कोशिश किया, बट जा नहीं पाया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक एक इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस बात को समझते हैं। स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के बाद मई में स्टॉक जो है एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता है मंथली बेसिस पे। और अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो जून मंथ में भी अभी फर्स्ट वीक ही चल रहा है, अभी और वीक्स रिमेनिंग है इस मंथ के, लेकिन यहाँ पे भी एक अभी तक इनसाइड कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ऑलरेडी एक यहाँ पे हम लोगों को राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। एक और नेकलाइन जो ऊपर की साइड में है वो है आपको 250 के लेवल पे। एक बार अगर स्टॉक में ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है, 250 का लेवल अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को ऊपर की साइड में 200 पॉइंट से ज्यादा का रैली देखने को मिल सकता है। अब 200 पॉइंट से ज्यादा का रैली क्यों देखने को मिलेगा, इस बात को समझते हैं। कभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये है आपको नीचे की साइड में 40 का लेवल है, ऊपर की साइड में 250 का लेवल है, यानी कि 210 पॉइंट का ये डेप्थ है। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट लेवल से 210 पॉइंट को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 460 का लेवल आता है। तो स्टॉक में एक जोरदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो यहाँ पे होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा 250 के लेवल के ऊपर।
जैसे ही 250 के लेवल के ऊपर मंथली या वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट होता है तो आपका एसएल हो जाएगा ऑटोमेटिक 200 के नीचे। तो 50-60 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और ऊपर की साइड में रिवॉर्ड जो है वो आपको 200 पॉइंट का मिलने वाला है, यानी कि मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटली। फंडामेंटली भी स्टॉक जो है अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले एक जो है आपको लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक का करंट पीई है 16.8 का है। अब यहाँ पे देखिए 10 इयर्स का जो पीई है वो है 21.6 का, यानी कि स्टॉक अपने प्रीवियस 10 ईयर के एवरेज पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। चलिए सेकंड बात अगर बात करेंगे तो बुक वैल्यू है 103, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 215 पे, तो 2 टाइम अपने बुक वैल्यू से 100% ऊपर है। तो ज्यादा अभी बुक वैल्यू से ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है। तो एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे तो लगातार जो है यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। 10,940 करोड़ का कंपनी ने सेल्स यहाँ पे पोस्ट किया है, जो कि प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट है। हाईएस्ट सेल्स प्रीवियस 12 क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 10,940 करोड़ का पोस्ट किया है। 3,621 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, 33% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ। कंपनी का अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट है 1288 करोड़। यहाँ पे एक बार ही इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था दिसंबर 2022 में, लेकिन यहाँ पे भी जो प्रॉफिट हुआ था मेनली वो 2810 करोड़ जो है वो अदर इनकम की वजह से हुआ था। यानी कि प्रीवियस 12 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट इबिट्टा कंपनी ने पोस्ट किया है और नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2015 से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मोर देन 12 टाइम्स का ग्रोथ हम लोगों को सेल्स में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 1708 करोड़ से 12,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है और नेट प्रॉफिट 309 करोड़ से 3,439 करोड़ हो चुका है, यानी कि नेट प्रॉफिट 10 टाइम्स हो चुका है। एक जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत से लोगों को जो है यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। वहां पे अगर देखेंगे तो उसके पीछे का एक बड़ा वजह है जो टैक्स लाइबिलिटी जो है, यहाँ पे 14% का टैक्स कंपनी ने पे किया था, यहाँ पे 25% का। इसी वजह से जो है आपको एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का लोन बुक बढ़ रहा है। सबसे अगर बेस्ट चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, अच्छे प्रोमोटर के द्वारा बैक किया हुआ है। लोन पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। एईएम की अगर बात करेंगे 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। ग्रॉस प्रीमियम की अगर बात करेंगे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 39,050 करोड़ का है, 30% का ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे 41% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आदित्य बिरला कैपिटल के पास। अगर देखेंगे तो 100% जो है आदित्य बिरला फाइनेंस इसका सब्सिडरी है। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस ये भी इसका 100% सब्सिडरी है। 74% आदित्य बिरला मनी में स्टेक है। 50% आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकरेज में है। 100% आदित्य बिरला एआरसी, 51% आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, 45% आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और 46% आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल की अगर बात करेंगे तो ये एक वो कंपनी है जहां से कि आदित्य बिरला ग्रुप का जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है इस कंपनी का सभी में स्टेक है और काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे 68.97% प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास 10.92% का है। एफआईआई ने यहाँ पे 1.15% से स्टेक को इंक्रीज किया है
वहीं डीआई ने यहाँ पे अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, तकरीबन 0.8% से डीआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। रेस्ट यहाँ पे पब्लिक के पास 12.59% का है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है क्योंकि जितना भी डीआई और पब्लिक ने बाई सेल किया है, एफआईआई ने बाई किया है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।